सोचिए एक छोटा सा बच्चा जो एक शेर के मुंह में हाथ डालकर उसके दांत गिनने की हिम्मत रखता हो। अब सवाल ये उठता है कि इस बच्चे और एक पूरे राष्ट्र की पहचान के बीच भला क्या संबंध हो सकता है। आज हम जयशंकर प्रसाद जी की एक बहुत ही कमाल की कविता भरत की गहराइयों में उतरने वाले हैं और हम मिलकर जानेंगे कि कैसे एक नन्हे से बालक का ये अदम्य साहस एक पूरे देश के नाम की नींव बन गया। जरा इस सीन को अपने मन में लाइए। एक छोटा सा बालक है जो जंगल के राजा शेर के बच्चे के सामने खड़ा है और वो डर नहीं रहा, बल्कि उसे एक तरह से चुनौती दे रहा है कि अपना मुंह खोलो, मुझे तुम्हारे दांत गिनने हैं। ये सिर्फ एक बच्चे का खेल नहीं है, ये एक असाधारण निडरता, एक बेखौफ हौसले का परिचय है। और यहीं से ये सवाल उठता है जो हमें कविता के बिल्कुल केंद्र में ले जाता है, आखिर कौन है ये बालक? तो इस असाधारण बालक की कहानी को समझने से पहले ये जानना भी तो जरूरी है कि इस किरदार को कागज पर उतारा किसने है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हिंदी साहित्य के एक महान कवि से, जयशंकर प्रसाद। प्रसाद जी जो थे वो हिंदी साहित्य के छायावाद युग के एक बहुत बड़े स्तंभ माने जाते हैं। अब ये छायावाद क्या था? देखिए, ये वो दौर था जब कविता में प्रकृति, इंसान की भावनाएं और देश के गौरव को एक बिल्कुल नए, एक रोमांटिक नजरिए से देखा जाने लगा। और भरत कविता में ना हम इसी का एक अद्भुत संगम देखेंगे। एक तरफ प्रकृति के बीच पला बड़ा एक आदर्श बालक और दूसरी तरफ राष्ट्र का गौरव। और प्रसाद जी की प्रतिभा सिर्फ कविता लिखने तक ही नहीं थी, वो एक कमाल के नाटककार थे, उपन्यासकार थे और तो और इतिहास के भी बहुत गहरे जानकार थे। आप उनकी कोई भी रचना उठा के देख लीजिए, चाहे वो उनका महाकाव्य कामायनी हो या फिर ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त, आपको भारत के गौरवशाली अतीत की एक बहुत ही साफ छाप जरूर मिलेगी। और सच कहें तो यही ऐतिहासिक सोच इस कविता की भी आत्मा है। तो ठीक है, अब जब हम कवि और उनके समय को थोड़ा समझ चुके हैं तो चलिए वापस लौटते हैं उसी निडर बालक की कहानी पर और देखते हैं कि ये कविता हमें आगे कहाँ ले जाती है। तो ये जो कविता है ये प्रसाद जी के एक शुरुआती काव्य संग्रह चित्राधार से ली गई है और इसमें जिस महान चरित्र की कहानी है वो कोई और नहीं बल्कि महाभारत की कथा के एक महान पूर्वज राजा दुष्यंत और शकुंतला के वीर पुत्र भरत हैं। तो चलिए अब कविता के बिल्कुल दिल में उतरते हैं, एक एक पंक्ति को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि प्रसाद जी ने उस पहले सीन को, उस पहले दृश्य को कैसे शब्दों में उतारा है जहां ये छोटा सा बालक एक शेर के बच्चे के साथ खेल रहा है। देखिए, कवि पहली ही लाइन में कितना शक्तिशाली चित्र बना देते हैं। वो कहते हैं कि ये बच्चा यहां शेर के शावक के साथ ऐसे खेल रहा है मानो वो आर्यवृंद यानी कि प्राचीन भारत के लोगों का सुनहरा सुखमय भविष्य हो। प्रसाद जी के लिए ये सिर्फ एक बच्चा नहीं है, ये एक पूरे राष्ट्र के गौरवशाली भाग्य का, उसकी किस्मत का प्रतीक है। और फिर उस बालक की बेखौफ आवाज गूंजती है, वो शेर के बच्चे को जैसे कोई आदेश दे रहा हो, अपना मुंह खोलो, मुझे तुम्हारे दांत गिनने हैं। जरा देखूं तो सही, ये कितने टेढ़े और कितने कठोर हैं। सोचिए, इसमें डर तो जरा सा भी नहीं है, बल्कि एक तरह की वैज्ञानिक जिज्ञासा है कि ये चीज कैसी है। एक बच्चे का शेर के साथ खेलना, यही अपने आप में कितनी बड़ी बात है ना? लेकिन कहानी में असल टेंशन तब बढ़ती है जब इस खेल के बीच में एक असली चुनौती आ खड़ी होती है। बच्चे की ये हरकत देखकर शेरनी गुस्से से दहाड़ने लगती है। अब यहां पर एक शब्द है जिस पर ध्यान देना जरूरी है, औद्धत्य। इसका मतलब होता है दुस्साहस या ढिठाई। ये कोई आम बहादुरी नहीं है, ये एक ऐसी दिलेरी है जो आपको हैरान कर दे और बस इसी वजह से शेरनी को गुस्सा आ जाता है। और अब भरत का जवाब देखिए, वो डरने के बजाय पलटकर उस शेरनी को ही धमका देता है। वो कहता है, फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।